स्टूडेंट्स, मैं हूं शाहिन याद और आज का हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट्स। ये हमारा न्यू चैप्टर है इस सीरीज का, जिसमें हम मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स के बारे में फुल सीखेंगे। उससे पहले जो हमने टॉपिक कवर किए थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक्स थे। उसमें हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, उसके ऑपरेशंस पढ़े थे, उसके बाद उसके जो है हमने कॉन्जुगेट सीखा था, उसका मॉड्यूलस सीखा था, प्रॉपर्टीज के बारे में मजीद सीखा था। जो लास्ट टॉपिक हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन का किया था वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट थे। अब आते हैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स पर। आज का हमारा टॉपिक है ये न्यू चैप्टर है मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। हम पहले सीखेंगे मैट्रिक्स होता क्या है, फिर हम मजीद आगे इसको समझेंगे। अब आते हैं कि मैट्रिक्स का असल मीनिंग क्या है और उसका कॉन्सेप्ट या ओरिजिनेशन क्या है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि मैट्रिक्स का बेसिकली वर्ड जो यूज होता है वो यूज होता है किसी जगह, ऐसी जगह, ठीक है, सम प्लेस, ठीक है, वेयर फ्रॉम, जहां से समथिंग ओरिजिनेट, ठीक है, ऐसी जगह जहां से हमें कुछ चीज मिले, हम वहां से कोई चीज गेन करें, ओरिजिनेट करें या वहां पे डेवलप कर दें, तो वो हमारा कहलाता है मैट्रिक्स वर्ड की मीनिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली मैट्रिक्स हमारा वर्ड जो है ये लैटिन वर्ड है। ठीक है, इसको लैटिन वर्ड, ये लैटिन वर्ड है, तो इसकी मीनिंग क्या है, सम प्लेस वेयर फ्रॉम समथिंग ओरिजिनेट और डेवलप, ऐसी जगह जहां से कोई चीज डेवलप हो या ओरिजिनेट हो। तो मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, हम वहां से कोई डेवलप करते हैं या ओरिजिनेट करते हैं। आए तो अब थोड़ा हिस्ट्री को देखते हैं कि हिस्ट्री में इसके बारे में क्या कहा गया है और किस मैथमेटिशियंस ने इसके बारे में कौन सी राय का इजहार किया। बातें पहले जो हमारे मैथमेटिशियन है वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे, उसका नाम था जे सिल्वेस्टर। ठीक है, उन्होंने क्या कहा, जे सिल्वेस्टर ने मैट्रिक्स के बारे में उन्होंने कहा कि ये, उन्होंने एक फॉर्म दी हमें, किसकी फॉर्म, स्क्वायर फॉर्म। ठीक है, किस चीज की, स्क्वायर फॉर्म थी, रोज एंड कॉलम की। ठीक है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म थी ये स्क्वायर फॉर्म। उन्होंने इसको मैट्रिक्स का नाम दिया। उसमें क्या था, उसमें हमने डेटा को किस में रखा था, रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में। जो हमारी डेटा यहाँ पर थी वो थी रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में। ठीक है, ये हमारी रेक्टेंगुलर एरे की फॉर्म में उन्होंने रोज और कॉलम की सूरत में उन्होंने लिख दिया था, तो इसको उन्होंने मैट्रिक्स का नाम दे दिया। उसके बाद आते हैं जे सिल्वेस्टर के बाद आते हैं आर्थर केले। तो इनका क्या कॉन्सेप्ट था, इन्होंने मजीद मैट्रिक्स की थ्योरी को डेवलप किया और इन्होंने जो मैट्रिक्स की थ्योरी थी उसको मजीद जो है एप्लीकेशंस में यूज किया। उन्होंने इसको, आर्थर केले ने अलजेब्रा में फर्स्ट टाइम जो है हमारी यूज की मैट्रिक्स को। ठीक है, ही इज द फर्स्ट मैन हु यूज अलजेब्रा इन, he is the first man who used matrix in algebra। ये पहला बंदा था जिसने मैट्रिक्स को अलजेब्रा में यूज किया था या डेवलप किया था। तो इसने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को एक मैथमेटिकल एप्लीकेशन के थ्रू लिख दिया। अब मैं आपको मैट्रिक्स की जो एक कहते हैं कि सेंटर पॉइंट बता दूं, तो मैट्रिक्स बेसिकली किस चीज के लिए यूज होता है, मैट्रिक्स हमारा यूज होता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। किसके लिए, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। अब आप कहेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, लीनियर इक्वेशंस वो होती हैं जिसमें हमारी पावर 1 हो वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, जैसे मेरी ये इक्वेशन होगी 4x + 5y + 9 = 8, ये हमारी लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, एक और एग्जांपल दे दूं, 6x + 9y + 2 ये 9z + 2z = 11, ये भी हमारी एक लीनियर इक्वेशन होगी। तो मैट्रिक्स का काम क्या है, हमारी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना। इसकी मजीद एप्लीकेशंस भी हैं, ये हमारी जो है स्टैटिक्स में भी यूज होती है। ठीक है, उसके बाद ये हमारी डायनामिक्स में भी यूज होती है। ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, पहली एप्लीकेशंस तो मैंने आपको बता दी, क्या होता है इसका, लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करती है। ठीक है, यूज्ड फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, उसके बाद सेकंड इसकी एप्लीकेशन क्या है, ये स्टैटिक्स में भी हमारा मैट्रिक्स यूज करते हैं हम। ठीक है, स्टैटिक्स के बाद इंजीनियरिंग की फील्ड में भी ये यूज होता है। उसके बाद हमारा ये मजीद मैथमेटिक्स जो हमारी फील्ड है, कोर फील्ड, उसमें भी ये हम यूज करते हैं। ये सारा मैथमेटिक्स का जो हम काम करते हैं मैट्रिक्स के थ्रू भी हो जाता है। ठीक है, हम क्या करते हैं, डेटा को कलेक्ट करते हैं रोज एंड कॉलम की फॉर्म में।
तो आए अब सीखते हैं मैट्रिक्स बेसिकली है क्या, उसकी डेफिनेशन को मैं मजीद राइट करता हूँ, आपको भी नोट करना है और लिखते जाना है, ठीक है। अब मैट्रिक्स को मैं मजीद लिख रहा हूँ कि मैट्रिक्स है क्या, एक प्रॉपर डेफिनेशन जिससे आपको मजीद कॉन्सेप्ट मिल जाए। अब बेसिकली मैट्रिक्स होता क्या है, मैट्रिक्स को जो डेफिनेशन हमें मिलती है, मैट्रिक्स मैंने आपको पहले बताया, मैट्रिक्स एक ऐसा वर्ड है, लैटिन वर्ड, जिसमें उसका मतलब था समथिंग फ्रॉम वेयर वी कैन ऑब्टेन समथिंग, हम कुछ हासिल करें उस जगह से। अब मैट्रिक्स क्या है बेसिकली, मैट्रिक्स हमारा एक रेक्टेंगुलर एरे है, ठीक है। रेक्टेंगुलर एरे क्या है, ठीक है, रेक्टेंगुलर एरे हमारी डेटा होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, ठीक है, हम नंबर्स या एक्सप्रेशंस, ठीक है, उसके बाद, ठीक है, मैं कह सकता हूं ये हमारा सैम्बल्स, ठीक है, a rectangular array of numbers, expressions and symbols in the form of rows and columns, तो ये हमारा कहलाता है एक बेसिकली मैट्रिक्स, ठीक है। मैट्रिक्स हमने सीखा कि एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स, सिंबल्स, एक्सप्रेशन अरेंज इन रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड अ मैट्रिक्स, ठीक है। हमारा मैट्रिक्स क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स होता है, ठीक है, नंबर्स हमारे हो सकते हैं रेक्टेंगुलर एरे में, सिंबल्स कोई हो सकती हैं और एक्सप्रेशंस की फॉर्म भी हो सकती है रोज एंड कॉलम में, उसे हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब सवाल ये है कि इट्स नोटेशन, मैट्रिक्स आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। अब नोटेशन पे चलते हैं, इसकी नोटेशन क्या है, ठीक है। अगर मैं मैट्रिक्स लिखूंगा तो उसका नेम जो होगा वो होगा कैपिटल लेटर्स में, किसमें, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, तो ठीक है, ये मेरा नेम होगा कैपिटल लेटर्स में। और उसके बाद जो उसके अंदर के मेंबर्स होंगे या एंट्रीज होंगी, ठीक है, मेंबर्स या एंट्रीज किसके अंदर, मैट्रिक्स के अंदर, मेंबर्स और एंट्रीज, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एलिमेंट्स, क्या, वो हमारा एलिमेंट्स कहलाता है। अब नेक्स्ट चीज क्या है, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं जिसमें आप देखेंगे मैं नंबर्स की डेटा भी उठाऊंगा, सिंबल्स भी होंगे, एक्सप्रेशंस भी होंगी, आपको मजीद समझ आ जाएगा, और हम नेम भी देखेंगे और एलिमेंट्स भी उसके देखेंगे, ये आप नोट कर लें, ठीक है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक मैट्रिक्स का, अब उसमें आप देखें, ठीक है। अब मैट्रिक्स का एक एग्जांपल दे देता हूँ, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखना मैट्रिक्स, अब मैं मैट्रिक्स ले रहा हूँ, तो ये मैट्रिक्स सही है, मैट्रिक्स का नेम मैंने क्या कहा, कैपिटल लेटर्स में होगा सपोज, और इसकी जो नोटेशन होती है हम इसको दो तरह से लिख सकते हैं मैट्रिक्स को, एक हमारी ये लार्ज ब्रैकेट होती है, दूसरा ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, ठीक है, ये हमारी डिनोटेड इससे होते हैं, ठीक है। मैट्रिक्स हमारा कोई भी मैट्रिक्स होगा तो हम उसको दो तरीकों से डिनोट करते हैं, एक हमारा लार्ज ब्रैकेट से, दूसरा हमारा स्क्वायर से। अब क्या होता है, अब एक मैट्रिक्स ले रहा हूँ मैं, ए मैट्रिक्स सही है, तो इसमें अब मैट्रिक्स में क्या कर रहा हूँ मैं, रो ले रहा हूँ 2 3 4 5, ठीक है। अब मेरी इसमें रो और कॉलम की फॉर्म में है, आप देख सकते हैं, और उसके बाद उसका नेम किस में है, नेम ये मैंने कैपिटल लेटर्स में लिख लिया, ठीक है, ये हमारा कैपिटल लेटर्स में लिख लिया मैंने। उसके बाद ये अंदर वाले क्या थे, मैंने बताया था एलिमेंट्स हैं, या इसको हम कहते हैं एंट्रीज, मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट्स या एंट्रीज होती हैं, ठीक है। और ये हमारी फॉर्म किस में है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में है, ठीक है। अब मैं इसका एक और एग्जांपल लिखता हूँ मजीद, ठीक है। अब देखना ये एग्जांपल है बी मैट्रिक्स, सही है। अब मैंने इस मैट्रिक्स को 2 3 4 5 6 7, अब ये मैट्रिक्स बना होगा, सही है, रोज एंड कॉलम की फॉर्म में। अब सी मैट्रिक्स में लिख रहा हूँ, ठीक है, ए और बी, अब ये भी हमारा एक मैट्रिक्स कहलाता है। तो मैट्रिक्स हमारे किस फॉर्म में होंगे, नेम हमारा कैपिटल लेटर्स में होगा, और उसके बाद हमारी रो एंड कॉलम की अरेंजमेंट को हम मैट्रिक्स कहते हैं। उम्मीद है आपको मैट्रिक्स का इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया, और मैट्रिक्स की मीनिंग और मैट्रिक्स के बारे में जो उसकी डेफिनेशन है और उसकी जो नोटेशन है वो सारा कुछ समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इसके ऑर्डर पेयर के बारे में और इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स की कंडीशन के बारे में। तो आपने क्या करना है, आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए, जैसे आपको आगे मिलती रहें। शुक्रिया।